कई जंगें रुकवाने और अमन की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हमसाये पर ही हमला कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल एक नई जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला कर दिया। वेनेज़ुएला के सरबराह को गिरफ्तार करके अहलिया समेत मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अमन की बातें करता था डोनाल्ड ट्रंप, उसने वेनेज़ुएला पर हमला कर दिया, मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैंने एक दफ़ा याद है आपको ये कहा था कि ये जो अमन की बात कर रहा है अमेरिका, ये असल में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये जो बातें थी वे सारी खाम ख्याली थी लोगों की। असल में जब भी आप याद रखें, जब भी कोई दरिंदा जो है 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो अगली जस्त लगाने लगा है। तो अमेरिका के साथ ये बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका देखें इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ अनवा की जंगें जो है लड़ रहा है। सुलह करानी तो ठीक है कि उसने सुलह कराई या नहीं कराई, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लेना चाह रहे थे और उसके लिए वो चाहते थे कि अमन का नोबल इनाम जो है उनको दिया जाए। लेकिन वो बहाना तो चाइना ने फोड़ दिया। अच्छा, वो चाइना ने फोड़ दिया, लेकिन नोबल का अमन ही वो जो मांगते थे कि अवार्ड जो है उनको इसलिए मिले कि उन्होंने 8 या 9 जंगें बंद कराई थी, लेकिन असल में वो 2 कदम पीछे हट रहे थे। और अब आप देख लें वेनेजुएला से ईरान तक जो है आपको अमेरिका जारहियत पसंद नज़र आना शुरू हो गया है। जब वो मामला निकल गया, नहीं मिला अमन का अवार्ड, और उसके बाद वो अपने असल रूप में सामने आना शुरू हुए। और वेनेजुएला पर पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि ये मंशियात बेचता है और मंशियात लेकर आता है। ये बैन अगर आपने सब लोगों ने बचपन में अपने कहानी पढ़ी होगी भेड़िया और भेड़ वाली, कि तुमने जो पानी पी रही हो तुम पानी कितना कर रही हो। उसने कहा मैं तो निचली साइड पे, ये निचली साइड पे है वेनेजुएला। उसने कहा मैं निचली साइड पे हूँ, मैं कैसे तुम्हें भेज रहा हूँ, मैक्सिको से आ रही होगी भाई मंशियात। उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हारे जहाज़ तेल बरदार जहाज़ है ना, ये मंशियात लेकर आते हैं, और उन पर हमला कर दिया, समंदर के अंदर हमला किया। वेनेजुएला की सूरत हाल ये है कि ये कमज़ोर मुल्क है, यानी इसमें इसके अंदर इसकी अपनी इकॉनमी जो है, गो कि इसका तेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी इकॉनमी जो है उस तरह से मजबूत नहीं हो सकी, इसकी फ़ौज उस तरह से मजबूत नहीं हो सकी। मैं आप पाकिस्तानियों को ये कहता हूँ कि आप अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि उसने आपको एक मजबूत फ़ौज और एक एटमी मुल्क बनाया हुआ है। बिल्कुल कोई शक अब नहीं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ची गुवेरा का नाम सुना, क्यूबा का नाम तो सबने सुना हुआ है ना। वहाँ पे उनके थे फेडरल कास्त्रो। जब कोल्ड वार जारी थी तो उस वक्त ये बिल्कुल आप समझे कि अमेरिका के साथ एक छोटा सा मुल्क है क्यूबा, जिसकी कोई इतनी फोर्स भी नहीं है, जो इतनी ताकत भी नहीं रखता, शायद जहाज़ भी ना हो, लेकिन फेडरल कास्त्रो वहाँ पे हुक्मरान थे। तो अमेरिका ने उस मामले में धमकी लगाई उनको कि आपके मुल्क में तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर कब्ज़ा कर लेंगे। तो उसने बड़ी मज़े की बात की थी कि जलसे की उम्र। उसने कहा देखे, हमारे पास ताकत नहीं है कि हम फ़ौज के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए जो है अमेरिका का मुकाबला करें। हाँ, रशिया के चंद मिसाइल हमारे साहलों पर नस्ब हैं जो कि एटमी हैं, हमारी तरफ गोली चलेगी, हम मिसाइल हैं, मिसाइल चला देंगे। उसके बाद अमेरिका आज का दिन, वो दिन और आज का दिन, ये मैं 80s की बात बता रहा हूँ आपको, 80s से लेकर अब तक आज तक अमेरिका ने कभी जुर्रत नहीं की कि वो क्यूबा की तरफ आंख उठाकर देख ले। ये मैं कहता हूँ कि आप लोग शुक्र अदा किया करें कि आपको एटमी कुव्वत अल्लाह ताला ने बनाया कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। आज अगर निकोलस मोदोरो जो हैं पकड़े गए अपनी अहलिया समेत, तो क्यों? क्योंकि उनके पास एक बड़ी फ़ौज नहीं थी। और अभी मेरे दोस्त बिलाल बता रहे थे कि 1.5 लाख की सारी फ़ौज है उनकी, और उसमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ इल्लतों और ज़िल्लतों का शिकार हैं। और बहुत सारे तो वही बिलाल साहब की आपने बात की, तो वो यही बता रहे थे कि उसमें जो रेशो है फ़ौज छोड़ के भागने वालों की, वो सबसे ज़्यादा है। तो भगोरे उसमें ज़्यादा हैं। उन्होंने क्या मुकाबला करना था, ये गरीब मुल्क देखकर अमेरिका उस पर चढ़ दौड़ा है। लेकिन याद रखें, ये एक तैयारी है उस हमले की जिसका मैं 2 दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान में मुदाखलत करना चाह रहा है अमेरिका। इससे पहले भी उसने ईरानी तेल का बहाना बनाकर ही ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था कि वेनेजुएला पे ईरान का तेल पहुँच रहा है, जो कि हमने उस पर सैंक्शंस लगा रखी हैं। तो ईरान का नाम ही वेनेजुएला के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल अपने करीबी हमसाये पर उसने हमला किया है, और इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम ज़मीनी हमला करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने क्रॉक्स पर जो है फ़ज़ाई हमला किया और मुख्तलिफ जो उनकी एयर स्ट्रिप्स थी उनको तबाह किया, ताकि उनके पास जो अगर कुछ जहाज़ मौजूद भी हैं तो वह फ़ज़ा में उड़ ना सकें। और उसके बाद उन्होंने, उनके मेरीन्स ने ये कार्रवाई की और निकोलस मोदोरो को जो है अहलिया समेत गिरफ़्तार करके बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जो बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उसको
निकोलस मदोरो और उसकी अहलिया को बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है। ये कमज़ोर मुल्क को दबाने का ही एक सुपर पावर का हथियार है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त दुनिया भर से इस पर जो है मज़म्मती बयान जारी हो रहे हैं। चाइना, रशिया, क्यूबा, वियतनाम, तमाम ममालिक ने जो है इसकी मजम्मत की है और कहा है कि यह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है कि आप एक मुल्क पर हमला करें और उसके सदर और उसकी अहलिया को जो है आप गिरफ़्तार करके दूसरे मुल्क में पहुँचा दें। तो ये खुली जारहियत है जो अमेरिका ने की है। और आप अभी बता रहे थे शुरू में, हमने यही कहा कि ये तो बड़े अमन के दाई बने फिरते थे। ये कहते थे कि अमन का पीस अवार्ड जो है वो मुझे मिले, नोबल इनाम, और मुझे दिया जाए क्योंकि मैंने जंगें बंद कराई हैं। तो ये क्या है? ये वो रुख है जो असल अगर मैं एक सा नाम लेना चाहूँ तो सहूनी रुख है, यानी वो सहूनियत जिसमें गज़ा में जो हमला किया जाता है, वैसी ही सहूनियत जो है इस वक्त वेनेज़ुएला पर आई है। वेनेज़ुएला के अवाम के साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं क्योंकि उन पर हमला किया गया है, वो किसी पर हमलावर नहीं हुए। देखें, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, दुनियावी सुपर पावर है, और वो ये अगर समझता है कि उसके मुल्क में मंशियात आ रही हैं तो वो उसके लिए बेहतर इंतज़ाम कर सकता है, बॉर्डर सील कर सकता है, जहाज़ों को ना आने देना उसका हल हो सकता है। दूसरे मुल्क पर बहाना करके भेड़िए की तरह भेड़ के बच्चे को झपटने का जो तरीक़ाकार है, इसकी किसी भी अखलाकियात के अंदर कोई जस्टिफिकेशन। आमिर भाई, इस हमले से साफ बात वाज़ेह होती है कि ये सिर्फ एक बहाना बनाया गया मनशियात का, उन्होंने हमला करना ही था। देखिए, पहली बात तो यह है कि काफ़ी लंबे अरसे से तैयारी की जा रही थी। आहिस्ता 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 माहौल बनाते चले गए। असल मामला ख़राब उस वक्त हुआ जब नोबल पीस अवार्ड जो है डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया। उसके बाद से ये सारा मनशियात का और ये जहाज़ों का और फिर ईरानी तेल का सारा बहाना बनाया गया। ये सारे बहाने थे। देखिए, होगो शावेज़ जो इनके पहले सदर हुआ करते थे, वो इसको शैतान अज़ीम कहा करता था। कहता था अमेरिका जो है शैतान अज़ीम है, उसने लक़ब ही ये दे रखा था इनको। वो अमेरिका का नाम कभी नहीं लेता था। वो कहता था कि पूरी दुनिया में अगर अमन को ख़राब करने वाला कोई मुल्क है तो ये अमेरिका है। यही मिडल ईस्ट में इसने इसराइल का पंजा गाड़ा हुआ है। ये बाकी ममालिक में भी यही सारी शरारतें करता है। उस वक्त ये अफ़गानिस्तान पर भी हमलावर थे। तो होगो शावेज़ जो थे, उनकी कही हुई बातें जो हैं वो अब मेरा ख़्याल है वेनेज़ुएला के लोगों को याद आ रही होंगी। लेकिन एक बात हमें भी ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि मज़बूत फ़ौज का किसी मुल्क की सालमियत के लिए और उसकी खुद अरादियत के लिए कितना ज़रूरी है। आज सिर्फ इस एक हमले से आपको वाज़ेह हो गया कि वहाँ का प्रेसिडेंट और उसकी अहलिया को जो है अगवा कर लिया गया। अगवा करके कोई सोच सकता है किसी दूसरे मुल्क में आपके चंद मरीज़ जाएँ, हेलीकॉप्टर से उतरें और प्रेसिडेंट और उसकी अहलिया को उठा कर ले जाएँ? ये वहीं पर हो सकता है जहाँ पर फ़ौज कमज़ोर होती है। और जो लोग अदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये एक सबक है कि आपकी फ़ौज आपकी मुहाफ़िज़ है। और जब तक आप एटमी क़ुव्वत हैं, आप एक मज़बूत मुल्क हैं, और इस मज़बूत मुल्क को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे ताकि क़यामत ये मुल्क कायम रहे और आलम इस्लाम की खिदमत करता रहे। लेकिन वेनेज़ुएला पर जो हमला किया गया है, मैं बतौर इंसान इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।